राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के दिग्गज नेता नामांकन भरेंगे। मंत्री शांति धारीवाल, सुभाष गर्ग, साले मोहम्मद, जाहिदा खान, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार रिणवा, अजीत सिंह मेहता समेत दिग्गजों का नामांकन आज है। रैलियों और नामांकन सभाओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं और सर्वाधिक नामांकन 4 नवंबर शनिवार को हुए थे। बीच में एक दिन का अंतराल रहा 5 नवंबर का रविवार होने के चलते, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचेंगे नामांकन पत्र भरने के लिए और उनकी नामांकन सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का पूरा फोकस इस दौरान 7 गारंटियों पर होगा जो वचन के तौर पर पार्टी ने जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भी पहुंचे थे नामांकन सभा में। इससे पहले 3 जिलों के उम्मीदवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका समर्थन किया था। अजमेर के किशनगढ़ विकास चौधरी, जो कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनकी सराहना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी। और देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन के आवास पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। आज खास दिन है और लगातार जब भी जोधपुर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कोशिश ये रहती है कि अपनी बहन से भी इस दौरान मुलाकात हो जाए और आज का दिन बेहद अहम है और ऐसे में कोशिश यही रहेगी परिवार के लोगों के साथ और उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ आज के दिन को शुरू किया जाए। ये तस्वीरें भी आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा। सरदारपुरा से नामांकन करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत और गहलोत नामांकन पत्र भरने से पहले बहन विमला देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप जरा देखिए। आशीर्वाद लेने के बाद अब सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन करेंगे। नामांकन पत्र भरने के बाद एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद उम्मेद स्टेडियम में आयोजित नामांकन सभा में पहुंचेंगे और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर से तस्वीरें हैं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन विमला देवी आपको दिखाई दे रही हैं और पत्नी सुनीता गहलोत भी इस दौरान मौजूद है। आज के दिन की शुरुआत परिवार के लोगों के बीच की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हैं। शिव प्रकाश, बताइएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहन के घर पहुंचे, अब आगे क्या कुछ वहां रहने वाला है, क्या चर्चा चलेगी? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ नामांकन भरने से पहले अपनी बहन से मिलने पहुंचे हैं। जैसा कि हर बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा अपनी बड़ी बहन विमला देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, तो आज भी वह, क्योंकि नामांकन अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कार्य है, तो उसको लेकर के जहाँ सभी लोग देवी देवताओं के यहाँ दर्शन जाते हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ अपनी बहन विमला देवी के घर पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ लिया है और बहन ने भी जो है जिस तरह से हमेशा उनको आशीर्वाद देकर के अपनी ओर से शुभकामनाएं देती है, तो वह उनको आशीर्वाद जो है वो दे रही है। यहाँ लगभग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 से 20 मिनट रुकेंगे। बहन विमला देवी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भाई हैं अग्रसेन गहलोत, वो यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा वैभव गहलोत, सुनीता गहलोत, सोनिया और जो हिमांशी गहलोत है वो भी यहाँ अब बहन विमला देवी के आवास पहुंचे हैं। तो पूरा परिवार एक तरह से यहाँ एक जगह एकत्रित हुआ है। सभी यहाँ जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से जो है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए रवाना होंगे और सरदारपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी शिव प्रकाश, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह हर चुनाव में परंपरा रही है, लेकिन ये चुनाव शिव प्रकाश कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी और खुद प्रियंका गांधी जब सभा में पहुंची थी राजस्थान, तो ये साफ किया था कि कांग्रेस पार्टी
यहाँ मैदान में योजनाओं को लेकर उतरने वाली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार योजनाओं का जिक्र करते आए हैं, दोहराते आए हैं। ऐसे में इस बार का माहौल बीते चुनाव से किस तरह अलग दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिन की शुरुआत की है वो कितना अलग? जी, निश्चित रूप से आपने एक सही कहा कि हर बार के चुनाव की बजाय इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। कांग्रेस जहां अपने काम और जो गारंटियां 10 गारंटियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी उन योजनाओं और गारंटियों के आधार पर जनता के बीच जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि प्रदेश में कहीं भी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और उसका बहुत बड़ा लाभ उनको मिलने वाला है। कांग्रेस यह दावा करती है कि इस बार जो है राज नहीं रिवाज बदलेगा, क्योंकि यहाँ आमतौर पर रिवाज रहा है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है। तो यह रिवाज बदलने के लिए पिछले लगभग 2 वर्षों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनवरत रूप से प्रयास कर रहे हैं और सिलसिलेवार जो है आमजन को राहत देने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की है और अब हाल ही में जिस तरह से 7 गारंटियां देने का जो वादा किया है उसको लेकर के भी पूरे प्रदेश में एक अलग माहौल कांग्रेस के पक्ष में तैयार होने का दावा किया जा रहा है। देखना होगा कि किस तरह से जब 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और उसके बाद 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें कितना जनता उन गारंटियों का समर्थन कर पाती। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि एक इस बार कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ यह जो है चुनाव में जुटी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे जो चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं इसका लाभ यहाँ नजर आएगा आने वाले चुनाव के दौरान। जी शिव प्रकाश, आज जोधपुर में उमंग की तस्वीरें किस तरह से हैं? क्योंकि एक तरफ तो जहां नामांकन और उमंग की तस्वीरें समर्थकों में जोश जुनून दिखाई दे रहा है, वहीं कई जिलों से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही थी जहां जो प्रत्याशी हैं वो नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे थे। जोधपुर में कितना उल्लास आज? निश्चित रूप से जोधपुर में उल्लास है क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और जहाँ अभी बैठे हैं वह उनका एक तरह से कहा जा सकता है कि पैतृक निवास भी कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री जब भी जोधपुर आते हैं तो यही सबसे पहले आते हैं। तो इसके बाद यहाँ से जब निकलेंगे तो जोधपुर भी एक अलग, जब यहाँ मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो काफी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पढ़े हैं, जिन्होंने बचपन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो है खेल खेले हैं। तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के साथ अपनापन जो है यहाँ नजर आ रहा है। जी शिव प्रकाश, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार के लोगों के साथ मौजूद हैं। बहन विमला देवी, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत दिखाई दे रही हैं। आशीर्वाद बहन से प्राप्त किया है। इनसाइड स्टोरी बताइएगा जरा शिव प्रकाश। हेलो शिव प्रकाश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बताएं, एक बार सवाल अपना दोहराएं। जी शिव प्रकाश, मैं चाह रही थी कि आप जरा इस खुशनुमा माहौल की इनसाइड स्टोरी दर्शकों को बताएं। मैं इस खुशनुमा स्टोरी का अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए यह जो आज का दिन की शुरुआत है ये कई मायनों में अलग है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी माँ के समान अपनी बहन को दर्जा देते हैं और हमेशा उतना ही रिगार्ड करते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका कभी भी अपनी बहन के प्रति जो ये स्नेह है वो कभी भी कम नहीं हुआ है। हमेशा वह जो है में इसी तरह अनवरत रूप से उनका रहता है। तो आज एक स्नेह को परंपरा निभाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको एक यहाँ नेक दी गई है लिफाफे में, जो आशीर्वाद रूपी नेक मिली है। जब रक्षाबंधन को जाते हैं तो भी वहां भी हमने देखा है कि बहन उतने ही आत्म तरीके से मुलाकात करती है। उनके लिए वह मुख्यमंत्री नहीं है, एक छोटे भाई या पुत्र के समान उनको जो स्नेह है वो दिया जाता है। तो यह आत्मीय स्टोरी कहीं न कहीं कई मायनों में अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों से बहुत अलग है। शिव प्रकाश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए क्या समय मुकर्रर किया गया है और नामांकन दाखिल करने के बाद जो सभा होगी उसकी क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, क्योंकि राजस्थान के 3 बार सीएम रहे हैं और अब फिर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं लगभग 11:15 से 11:30 के बीच अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए अपने पावटा कार्यालय है वहां जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर जो है उनको रिसीव करने के लिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। सभा की तैयारियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही वहां जुटने शुरू हो गए हैं और काफी संख्या में दोपहर के बाद जो है वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है, क्योंकि सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह जो है एक आम सभा रखी जा रही है। जी शिव प्रकाश, नामांकन सभा को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, वहां किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक 7 गारंटियों की है वो शुरुआत की गई है और उसके बाद सर गिर जाएंगे सर गिर जाएंगे। चलिए, और सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन जरा देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हुए हैं, अपनी बहन विमला देवी से मुलाकात उन्होंने की है, आशीर्वाद उनका लिया है और एक आशीर्वाद रूपी नेक भी अपनी बहन को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उनकी बहन विमला देवी के साथ जो स्नेह है, अपनी मां के बराबर दर्जा अपनी बहन को देते हैं और जब भी जोधपुर पहुंचते हैं कोशिश यही रहती है कि समय निकालकर अपनी बहन से वो मुलाकात कर सकें। इस तरह की तस्वीरें रक्षाबंधन के पर्व पर भी सामने आई थी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे थे, अपनी बहन विमला देवी से राखी उन्होंने बंधवाई थी। और आज के दिन की शुरुआत करने से पहले अपनी बहन और अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ समय बिताया है। अब इसके बाद सीधे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि 11:15 से 11:30 के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन पत्र भरेंगे और पर्चा भर के इसके बाद आगे एक सभा रखी गई है, रिसीव करने पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभा को संबोधित करेंगे और आज निगाहें इसी पर, क्योंकि देखिए राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं सीएम अशोक गहलोत और 1998 में पहली बार सीएम बने और फिर इसके बाद 2008 और 2018। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी जब जोधपुर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि सरदारपुरा के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता का प्यार, स्नेह और कोशिश मेरी भी यही रहती है कि राजस्थान के लोगों की जितनी सेवा कर सकूं, जितना विकास कर सकूं। 3 तस्वीरें परिवार के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बहन ने रक्षा सूत्र उन्हें बांधा और क्योंकि रक्षा सूत्र इस लिहाज से भी बड़ा दिन है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। एक बार फिर चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विश्वास पात्री सिपाही के रूप में उतारा है और तीसरी तस्वीर बहन से आशीर्वाद प्राप्त किया। परिवार के लोग मौजूद रहे इस दौरान, पत्नी सुनीता गहलोत। और देखिए स्नेह की तस्वीरें, अपने भाई को आशीर्वाद दिया है गले लगकर विमला देवी ने। माता के समान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माता का दर्जा अपनी बहन को देते हैं, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा दिन होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है, तो फिर परिवार के लोगों के बीच रहकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनकी दुआएं साथ लेकर के आगे कदम रखे जाते हैं। और कुछ इसी तरह राजस्थान के मुखिया ने भी अपने दिन की शुरुआत की है। पहले परिवार के साथ कुछ समय बिताया और फिर सीधा कुछ ही देर में रवाना भी हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे।